अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया न्यूज की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूं फखर आलम और आज एक बहुत ही खास ईद है। इस ईद के मौके पे ये प्रोग्राम जो हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं, ये बहुत ही हैवी वेट प्रोग्राम है और पर्सनली मेरे लिए तो बहुत ही खास प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे साथ इस प्रोग्राम में दो बहुत ही खास पर्सनैलिटीज हैं। सबसे पहले मैं आपका तारुफ करवाता हूं अपनी साथी मेजबान से। जब बड़ी स्क्रीन पे थी तो छाई हुई थी, जब छोटी स्क्रीन पे आई तो भी छाई हुई हैं। और मेरी पहली फिल्म में, मेरी डेब्यू फिल्म में वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग में मेरी हीरोइन थी, तो मैंने इनको बहुत तंग किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मजा आया। आज भी मैं इनको बहुत तंग कर रहा हूँ, शुरू होने से पहले ही मैं इनको तंग करना शुरू कर दिया था, लेकिन बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही ग्लैमरस हैं। और मिलते हैं हमारी फिल्म स्टार रेशम से। रेशम, ईद मुबारक एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और थैंक यू इस खूबसूरत इंट्रोडक्शन का। आई एम रियली टच्ड। और ईद के इस पुरमसरत मौके पर दुनिया न्यूज़ आपके लिए कुछ ऐसा आज लेके आ रहा है कि जो तमाम लोग इस वक्त घरों में बैठे हैं, आपको वाकई ही महसूस होगा कि आपकी ईद हो गई। इसलिए कि इंसान खुशी के लम्हात में गुनगुना कर राहत महसूस करता है। हमारे पास बहुत से सितारे हैं, बहुत से स्टार्स हैं और हमारे पास सुपर स्टार्स भी हैं, लेकिन बहुत कम हैं जिनको हम लेजेंड कहते हैं। ऐसा ही हमारा एक दोस्त हमारे साथ आज मौजूद है। उसने सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को म्यूजिक से कॉन्कर किया। जहां भी गए पाकिस्तान का परचम ऊंचा किया, पाकिस्तान को इन पे हमेशा से फख्र रहा। और कमाल की बात यह है कि कोई अवार्ड नहीं है जो उन्होंने छोड़ा हो। ये यूनाइटेड नेशंस की असेंबली में जब पहली दफा पाकिस्तान डे सेलिब्रेट हुआ तो इन्होंने वहां पर भी परफॉर्म किया। नोबेल प्राइज अवार्ड सेरेमनी हुई तो नॉर्वे में, वहां पर भी पहले पाकिस्तानी थे जिन्होंने परफॉर्म किया। कहा जाता था कि नुसरत फतेह अली खान वॉइस ऑफ द ईस्ट है। मैं अब बगैर किसी डाउट के ये कह सकता हूं कि ये बिलाशुबा हमारे बेमिसाल, लाजवाब, बेताज बादशाह वॉइस ऑफ द ईस्ट है। वॉइस ऑफ द ईस्ट से आपको मिलवाते हैं। क्यों रेशम जी, हमारी शान है, हमारी आन है, हम सब के दिलों की राहत है उस्ताद राहत फतेह अली खान। बहुत शुक्रिया। बट एन ऑनर इट इज राहत, बिकॉज मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हजारों की तादाद में मैंने अपनी करियर के अंदर शोज होस्ट किए हैं, लेकिन आज एक ऐसे पाकिस्तानी के सामने मौजूद हूं मैं जिसको वाकई में मैं जहां जाता हूं मैं पाकिस्तान के नाम से पहचाना जाता हूं और पाकिस्तान उसके नाम से पहचाना जाता है, तो वो उस्ताद राहत फतेह अली खान। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया उस्ताद नुसरत अली खान साहब के नाम से, बिल्कुल सही कहा है। और पाकिस्तान की शान है उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब, बेशक, और जिनके हम मुरीद भी हैं, जिनके शागिर्द भी हैं। और अब बात रेशम जी ने करी के सुरों के बादशाह हैं, तो ये जो बादशाहत है वो बहुत सारे बादशाहों की जमा है। जो बादशाहतें होती हैं, मैं समझता हूँ कि मैं अपने इन भाइयों के बग़ैर, जितने लेजेंड्स ये हैं सभी हैं, उनके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या बात, जो भी हमने काम किया है। अच्छा, आज ईद का दिन है, तो ये बताइए कि ईद का दिन आप किस तरह शुरू करते हैं? ईद का दिन मैं क्या बताऊँ कि मैं कैसे शुरू करता हूँ। बहुत सारे लोग ये चीज रियलाइज नहीं करते कि आर्टिस्ट को, फनकार को कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं बेशक लेवल अटेन करने के लिए। बहुत से ऐसे दिन होते हैं जब आपको घर पे होना चाहिए और घर पे नहीं होते, तो मैं इसीलिए ये सवाल कर रहा था कि घर पे थे आज कि नहीं थे, या आज मतलब ये आप हमारे। देखिए, ये बड़ा रेयर है कि ईद पे, शबरात पे हम लोग घर पे हों। ये उनके लिए बड़ी, हर साल कुर्बानी उनके लिए होती है, और घर वालों की भी तो कुर्बानी बनती है। जो आर्टिस्ट है वो पूरी दुनिया का होता है। एक अच्छी बीवी का इसमें बड़ा हाथ होता है, मतलब कामयाबी के, आपकी कामयाबी के पीछे तो है। रेशम जी, मैं ये भी कहूँगा कि जो सभी की जो आर्टिस्ट है, हमारी जो घरवालियाँ हैं, वो उनकी बड़ी हिम्मत है कि हमें जो उनका जो ज़ाती टाइम होता है वो ऑडियंस को, देखने वालों को, व्यूवर्स को वो देते हैं। अपने चाहने वालों को क्या सुना रहे? एक गज़ल है जो कि पूर्णम इलाहाबादी साहब की लिखी हुई है और उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की बहुत ही मशहूर ज़माना गज़ल है। वेलकम बैक और एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको दावत ईद में। आपकी करियर का सबसे कठिन और सबसे खूबसूरत दौर
जो था वो कौन सा था? जाहिर बात है, जब कामयाबी मिल जाती है, आपकी अकेले की मेहनत काफ़ी नहीं है, मैं ये समझता हूँ। इसके लिए दुआएं बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रुख है इस शोहरत का। और मैं समझता हूँ कि मेरे जो पीर मुर्शद हैं झामरा शरीफ, उनकी दुआएं और जितने मेरे प्यार करने वाले हैं, लवर्स हैं, फैंस हैं, और मेरी बीवी है और बहनें हैं मेरी, उनकी दुआएं, रेशम जी आपकी दुआएं, और जितने दोस्त हैं हमारे उनकी दुआओं के नतीजे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस तरह कहा मेरी बीवी है और साथ ही में बहनें भी बीच में अगली उसी जुमले के अंदर आपने मेरी भी दुआएं शामिल हैं इनकी। कहने वो तो है, लेकिन मैंने कहा ये बहुत आपने अच्छा तरीके से आपने बोला। सवाल है मेरा आपसे, तो ये है कि जब आपके और भाभी के बीच में इख्तलाफात हो, कभी ना कभी तो इख्तलाफात हो जाते होंगे ना, मीठे मीठे से, मीठे मीठे से, कभी मीठे मीठे से वो जिस तरीके से गर्दन हिला रहे हैं, हर पाकिस्तानी शौहर इसी तरह गर्दन हिलाते हैं, जी 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 जी। लेकिन ये मेरा सवाल है कि अगर इख्तलाफ हो जाए तो कौन किसको समझाता है? हम एक दूसरे को समझा लेते हैं। समझा लेते हैं? किस तरह समझाते हैं आप? नहीं, मतलब समझने वाला हो तो समझ जाए, ना समझे वो नाड़ी है। मुझे बड़ी माशाल्लाह से बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। ऐसी नेचर की वाइफ जो है सबको दे, जो जिस तरह की इनकी है। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि उनकी जिस तरह की नेचर है, समझने वाली, अंडरस्टैंड करती हैं हर बात को, तो वो मतलब प्लेजेंटली आपको मिलेंगी, वेलकम करेंगी। और जी क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं हाथ में मेरी बीवी भी देख रही होगी पीछे जो क्या मतलब है? तो मेरी पहली फिल्म के हीरो थे, समझ आएगा? अच्छा, इसका ये मतलब थोड़ी है सारी जिंदगी तो मेरा हाथ ही पकड़ती रहो पहली फिल्म के चक्कर में, ठीक है ना? आज हम कितने सालों के बाद मिले। रात बात हो रही थी कि कौन किसको समझाता है, तो एक बहुत ही सुपर डुपर ट्रूपर हिट गाना है जिसमें समझाने की बात हो रही है। मैं कहूँ, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाद जो लगता जी। वाह। वेलकम बैक टू द ब्रेक। दावत ईद में एक बार फिर खुशामदीद उस्ताद राहत फतेह अली खान और उनकी लाजवाब बेमिसाल मौसीकी सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अच्छा खान साहब, तो मैं सोच रही थी दुनिया में आप शोज करते हैं और इतने बड़े बड़े शोज होते हैं, खवातीन इतना तैयार होके आती हैं बाल शल बना के, मेकअप करके, तो ऐसा कौन सा आपका गीत है जिसपे वो बेचारी रो पड़ती है, उनकी गाल पे वो आंसू गिरते हैं? नहीं, वैसे अगर तुम जाओ तो और तरीके हैं तुम्हारे आंसू निकलवाने के, मैं प्रोड्यूसर से बात कर सकता हूँ, इसके चेक में से पैसे काटे ना, इसके आंसू निकलवाते हैं अभी। जैसे आपका गीत है कि तेरी आंखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी भी जरूरी था। ये तो खुशी की बात होगी ना कि भाई मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी, तो मैं ये चाहता नहीं था कि ये चीज होती, लेकिन थोड़ा सा, मगर क्योंकि रेशम कह रही है तो मैं और अपने ऑडियंस के लिए भी। क्या बात है। तेरे आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था, मोहब्बत भी जरूरी थी, बिछड़ना भी जरूरी था। जरूरी था कि हम दोनों तवाफ़ आरज़ू करते, मगर फिर आरज़ुओं का बिखरना भी जरूरी था। तेरे आँखों के दरिया का उतरना भी जरूरी था। अच्छा राहत, तो कहते हैं कि आर्टिस्ट जो है वो कभी भी जो है ना अंदर से एज नहीं करता हो, तो बाहर से जो है वो एज कर सकता है, जिस तरह रेशम कर गई है, लेकिन अंदर से जो है वो आर्टिस्ट से कभी क्या मतलब है तुम्हारा? मैं मजाक क्या कर रहा मतलब था, है? सीरियसली मत किया करो मेरी हर बात को, तुम क्यों सीरियसली लेती हो? पता नहीं क्यों सीरियसली लेती है खवातीन आजकल की सारी बातें मर्दों की। देखने वाले को ये जरूर बताएं, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह मैं हमेशा आपके अंदर एक वो बच्चा देखती हूँ, इसके पीछे राज क्या है? क्योंकि मैं अपने से बड़ों से मिलता हूँ, इसलिए खुद बच्चा लगता हूँ। नहीं, इसके पीछे और भी राज है कि रेशम आप जहाँ जिस उम्र में पहुंच गई, हम सब आपको बच्चे ही लगेंगे। कि ऐसी कोई बात नहीं, बैठे बैठे मजाक करो। दिल तो बच्चा है। हाँ तो क्यों ना, दिल कच्चा है। है तो हो जाए।
ईद पर एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूं फखरे आलम, मेरे साथ रेशम और हम दोनों के साथ उस्ताद राहत फतेह अली खान। अब से कुछ अरसा पहले मैं गूगल हेडक्वार्टर्स पे गया था एक लेक्चर डिलीवर करने के लिए। वहां पे गया तो दूसरी नेशनैलिटीज के लोग हमें कह रहे थे कि आपके मुल्क से एक बड़े ही कमाल आर्टिस्ट आए थे हमारे पास। और तो और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो म्यूजिक हॉल है, रिहर्सल हॉल है, उसका नाम भी उस्ताद राहत फतेह अली खान रख दिया गया है। और वहां के बड़े बड़े प्रोफेसर ये कहते हैं कि ही इज अ फोर्स, हिज वॉइस इज अ फोर्स ऑन द इंटरनेशनल म्यूजिक सीन। रात सबसे बेहतरीन ऑडियंस कहां की लगती है आपको? लंदन। लंदन की ऑडियंस? लंदन। तो ये पाकिस्तान वालों का तो दिल ही तोड़ दिया यार आपने। नहीं, वो वहीं होते हैं ना वो। अच्छा, बुनियादी तौर पे पाकिस्तानी। आजकल लोग वहीं होते हैं। आजकल लोग सही कहा, बिल्कुल सही कहा। आपको क्या लगता है किस हीरो पे आपकी आवाज जो है वो सबसे अच्छी पिक्चराइज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहूंगा कि अक्षय कुमार, और सेकेंडली सलमान खान साहब। सलमान खान जी? सलमान खान। और पाकिस्तान में भी तो हैं। पाकिस्तान में शान भाई। अच्छा राहत, दो इतने बड़े दरख्त थे जिनके साए में आप मौजूद थे, उस्ताद नुसरत फतेह अली खान और फर्रुख फतेह अली खान। इतने बड़े दो दरख्तों के साए में थे, और उसके बाद फिर जब ये साया आप से हटा तो आप खुद ही दरख्त और खुद ही साया। अपनी जिंदगी में किस चीज की कमी महसूस करते हैं? माँ की बहुत कमी महसूस होती है, क्या और उनकी ये दुआएं जो हैं वो मेरे तक हैं। और ये मेरा छोटा भाई है, उसके लिए भी बहुत सारी दुआएं मेरी वालदा ने की हैं, मेरे लिए भी की हैं। तो अल्लाह ताला हमें अपने काम में कामयाब करे। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि वो जहाँ पे भी है ना, वो वहाँ से देख रही हैं आपको, और जब वो देखती होंगी तो क्या उनका सर बुलंद होता होगा फख्र से कि क्या औलाद दे के गई है इस दुनिया को, कितना बड़ा वो तोहफा अता करके गई है इस दुनिया को। ठीक है ना? कुछ हल्का हल्का सुरूर है जो किसी की तो नजर का कसूर है, क्योंकि किसी पे तो हम देखें, हम लोगों का काम है कि किसी ना किसी को कसूरवार ठहराना होता है। हम कभी खुद जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करते। ये हमारा वो कौमी खेल है कि यार ये मेरे साथ ये ज्यादती हुई, ये भी किसी का कसूर है, मेरी गलती नहीं थी, ये कसूर उसी का था। मोहब्बत में भी हमने ये बात कर दी कि ये जो सरूर मेरा है ये मेरा कसूर नहीं है, मैं क्या हरकतें करके आ रहा हूँ इसको ना देखिएगा, ये किसी की नजर का कसूर है। यहाँ पे भी हमने किसी और के ऊपर जिम्मेदारी आयद कर दी है, तो फिर किसी का कसूर कर ही देते हैं। नो प्रॉब्लम जी, ठीक है आपके लिए।